guys, this is Nisha and you are watching my channel Spoken English and Grammar Connection. So guys, tell me one thing. Do you face any issues? You want to speak fluent English, but you don't feel confident. You feel hesitation. You have a great ideas in your mind, but you struggle to express those ideas in the English. Do you know what is the problem that is stopping you? Yes, it is the lack of practice of speaking in English. Because more a person is speaking English, he becomes more comfortable in that language. But the problem is here, we don't get an environment where we can speak with the others. But no need to worry guys, because we have a solution for you. Start watching my channel regularly, and this is one of the easiest platform that make you confident and trained in your language. So guys, let's move on, because we will start this language from the zero level and it will be very helpful for you. Okay, let's move on. इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के पहले दिन या डे 1 में आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अगले 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक, जब तक कि आप इंग्लिश बोलने में बिल्कुल फ्लुएंट न हो जाए, तब तक आपको ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से आप इंग्लिश बोलना सीख सकें। गाइस, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं जो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ना ही उनके फैमिली में बोली जाती है, वो सभी ये काम कर रहे हैं जो काम आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ये कमिटमेंट करें कि मैं 99% इस काम को कर लूँगा और मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊँगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ गाइस कि 99% ऐसे लोग हैं जो बोलते तो हैं, कमिटमेंट तो करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से वो इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं। तो वे सभी काम जिसकी वजह से लोग इंग्लिश बोलना जो सीखते हैं, वे सारे काम आज मैं आपको बताऊंगी। आप अपने पास एक नोटबुक रखिए, जो भी मैं चीज़ों को आपको बताऊंगी उसको अपने नोटबुक में राइट डाउन करिए और उसको डे टू डे अपने कन्वर्सेशन में लाइए और उस पर इम्प्लीमेंट करिए। सबसे पहले सुबह हम अपने बिस्तर से उठते हैं, हमारे दिमाग में एक सेंटेंस आता है, आई हैव गॉट अप नाउ। आई हैव got up now। मैं उठ चुका हूं, इसके लिए आप यूज करेंगे I have got up now। गाइस, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, आप इसको I have got up now नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे I have got up now। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ I have। 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये आपके पूरी तरह से टंग पर बैठ जाएगा, जिसकी वजह से आप इसको स्पीडली बोल सकेंगे और बोलेंगे आई हैव गॉट अप नाउ। मैं उठ चुका हूं, उसके बाद मैं बिस्तर से उतर रहा हूं, उसके लिए क्या यूज करेंगे, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। मैं बिस्तर से उतर चुका हूं या उतर रहा हूं। पहला सेंटेंस हो गया आई हैव गॉट अप नाउ, सेकंड सेंटेंस हो गया आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। यहां पर आप एम यूज करेंगे, इसको आई एम गेटिंग ऑफ द बेड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई एम। ओके, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। बेड से आप उतरे, आप अपनी चप्पलें पहनना चाहते हो, तो उसके लिए आप बोलोगे वेयर आर माय स्लीपर्स। Where are my slippers? आपको दिख रही है कि आपकी चप्पलें आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी आप ये सेंटेंस बोलेंगे Where are my slippers? उसके बाद आप अपनी चप्पल को पहनते हैं, उसके लिए यूज करेंगे I put on the slippers। I put on the slippers now। मैं अब अपनी चप्पलें पहन लेता हूं या मैं अपनी चप्पलें पहनता हूं। आपको इन सारे सेंटेंस को सोचना नहीं है, आपको इन सारे सेंटेंस को बोलना है। आपको दिख रही हैं चीजें हैं, फिर भी आप इसको बोलेंगे, आप इसको अपने प्रैक्टिस में लाएंगे। उसके बाद हम टाइम देखते हैं। आपके वॉल पे एक वॉच लगी हुई है, वहां आपने टाइम देखा, इसको आप इस तरह बोलेंगे
What's the time? What's the time right now? इस समय क्या समय हो रहा है, इस समय क्या टाइम हो रहा है, इसको आप बोलेंगे व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। अगर आपकी घड़ी में 7:42, 7:15 या 5 बज रहे हो तो उसको आप इस तरह बोलेंगे इट्स 6:40, या फिर आप उसको बोलेंगे इट्स 7:15। अगर आपकी घड़ी में 5 बज रहा है तो आप उसको बोलेंगे इट्स 5। गाइस आपको यहाँ पर ये इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पर मैंने इट्स यूज किया है, ठीक है। और सेकंड चीज, अगर आपकी घड़ी में 5 बज रहा है तो आप इसको 5 o'clock नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे इट्स 5। ओ क्लॉक नहीं बोलना है, ओ क्लॉक बोलेंगे तो ये सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है ये सारे सेंटेंस जब आप बोलेंगे एक तरह की मम्बल्स होगी, तो आपके घर में बहुत से ऐसे मेंबर होंगे जो इन चीज़ों को वॉच करेंगे। कोई ना कोई, चाहे आपके ब्रदर हो, चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे सिस्टर, कोई ना कोई एक शख्स जरूर पूछेगा कि आप इस तरह क्यों बड़बड़ा रहे हैं। अगर आपके घर में जो भी मेंबर ये पूछता है व्हाट आर यू mumbling, what are you mumbling, ठीक है। अगर आपके घर में जो भी मेंबर है उसने पूछा व्हाट आर यू मम्बलिंग, तो उसके रिस्पॉन्स में जो मैं लाइन आपको लिखवाने जा रही हूँ इसको आपको पूरी तरह से रटना है, ताकि इसके आंसर में आप तुरंत इमीडिएट उनको जवाब दे सके, और वो भी इंग्लिश में देना है, हिंदी में नहीं बोलना है, आपको इंग्लिश में बोलना है। तो आप बोलेंगे एक्चुअली आई एम, यहाँ पे आई एम यूज करना है, आई एम नहीं यूज करना है। आई एम लर्निंग English. I'm learning English nowadays. Actually, I'm learning English nowadays. So my ma'am has told me to mumble like this. गाइस ये व्हाइट बोर्ड होने के कारण इस पे कर्सिव की प्रॉपर लाइन में इसकी सीक्वेंस नहीं आ पा रही है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लाइक दिस, ठीक है। अगर आपसे कोई शख्स पूछता है, चाहे आपके ब्रदर, फादर, मदर, कोई भी पूछता है व्हाट आर यू मम्बलिंग, आप क्यों बड़बड़ा रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्स में बोलना है एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज सो माय मैम हैज टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस। अगर ये सेंटेंस सुनने के बाद अगर उनको नहीं समझ में आता है तो वो बोलेंगे क्या बोला आपने, तो आप बोलोगे कि मैं आजकल, तब आप उसको हिंदी में बोलोगे, मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो मेरे सर या मैम ने मुझे बोला है कि मुझे इस तरह से बड़बड़ा कर इस सेंटेंस को बोलना है। तो उसके बाद जो भी मेंबर्स ये सवाल करेगा आपसे, वो करना तो डेफिनेटली बंद कर देगा। अगर कोई दूसरा शख्स करता है, तीसरा शख्स करता है, तो आपको रिस्पॉन्स में यही सेंटेंस बोलना है, ठीक है गाइस। उसके बाद जाहिर सी बात है, आप मॉर्निंग होती है तो बहुत से लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको क्या बोलना है, आई गो फॉर रनिंग। अगर रनिंग पे जा रहे हैं, दौड़ लगाने जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई गो फॉर रनिंग। हल्की फुल्की जॉगिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई गो फॉर जॉगिंग नाउ, आई गो फॉर जॉगिंग
नाउ, ओके। अगर आप वॉकिंग करने के लिए जाएं तो आप बोलेंगे फॉर अ वॉक नाउ, ओके। गाइस, आई गो फॉर रनिंग, ये दौड़ लगाने जा रहे हैं, जॉगिंग, हल्की फुल्की जॉगिंग करनी है, हल्का फुल्का दौड़ना, तो उसके लिए जॉगिंग का यूज करते हैं। अगर आपको वॉकिंग पे जाना है तो आई गो फॉर अ वॉक नाउ, ये बोल सकते हैं। अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है जैसे जिम, पार्क या किसी फ्रेंड के घर, तो उसके लिए आप सेंटेंस बोलेंगे आई गो टू जिम, आई गो टू जिम, टू का यूज करेंगे। आई गो टू द पार्क, आई गो टू द पार्क, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ जाएंगे तो आप बोलेंगे आई गो टू अमित's हाउस, या आई गो टू अमित's हाउस, आई गो टू सुनील's हाउस, आई गो टू दीप्ति's हाउस, आई गो टू अमित's हाउस। ठीक है गाइस, ये जो भी मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखवाया, सबसे पहले उठ के आपने किया आई गॉट अप नाउ, सेकेंड आपने बोला आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, फिर आपने चप्पलें ढूंढी, वे आर माई स्लीपर्स, आप चप्पलों को पहनते हैं, आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ, आपने टाइम देखा, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, घड़ी पे इतने बज रहे हैं तो आप बोलेंगे इट्स 6:40, इट्स 7:50 नाउ, इट्स 5। फिर आपके घर में कोई भी मेंबर आपको देखता है तो बोलता है व्हाट आर यू मम्बलिंग, आप क्या बड़बड़ा रहे हो, आपने उसके रिस्पॉन्स में बोला एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज सो माय मैम हैज टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस। आप रनिंग के लिए, वॉक के लिए जा रहे हो तो आप यूज करोगे आई गो फॉर रनिंग, जॉगिंग, आई गो फॉर अ वॉक। किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं पर्टिकुलर तो आप यूज करेंगे आई गो टू जिम, आई गो टू द पार्क, आई गो टू द अमित हाउस। ठीक है गाइस, जो मैंने सेंटेंस ही लिखवाया, इसके आगे भी सेंटेंसेस है, लेकिन हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज में बनाई हुई हूँ। गाइस, इन सेंटेंस को आपको डेली अपने मुंह से बोलना है और उसको प्रॉपर प्रैक्टिस में लाना है, ताकि इन सेंटेंस को बिल्कुल पूरी तरह से आप रट लें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और इंग्लिश अच्छी तरह से सीख जाएंगे, अगर इन सारे रूल्स और रेगुलेशन को आप लोग फॉलो करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। I hope so guys you understood everything. Then do thumbs up and do not forget my channel to subscribe, and I will be making such kind of video in the further. So till then, take care. Bye bye.